आज की वीडियो में एक फौजी और आमिल की पुरसरार कहानी। यह उन दिनों की बात है जब मैं फौज में शामिल था। हिंदुस्तान के कयाम में आने के बाद मेरी पोस्टिंग मानसेहरा के एक इलाके में हो गई। इस इलाके में ज्यादातर जंगलात और पहाड़ी इलाके थे। इस इलाके में मेरा ज्यादा दिल नहीं लगता था, इसलिए मैं ड्यूटी के बाद इलाके में इधर उधर घूमता रहता था। कभी कभी जंगलात की तरफ निकल जाता, फिर भी उदासी कम न होती थी। मैं अपनी माँ की अक्ती औलाद था, जबकि मेरे वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मेरी उम्र सिर्फ 8 माह थी। मेरे अब्बा जी एक किसान थे, उनकी थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन अम्मा जान ने घई भैंस और बकरियां पाल रखी थी, इसलिए अच्छा गुजारा हो जाता था। एक रात अब्बा जान खेतों में पानी लगाने के लिए गए तो उनको वहां सांप ने डस लिया। घर आने तक उनकी हालत खराब हो गई और दोपहर तक वह हकीम साहब के इलाज और सांप के कांटे के दम दरूद के बावजूद वह मुझे और अम्मा को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अम्मा पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी और मेरे वालिद उनसे 2 साल ही बड़े थे। उस जमाने में वैसे भी शादियां बहुत कम उम्री में करती जाती थी, इसलिए अम्मा भी कम उम्री में ब्याह कर कम उम्री में ही बेवा हो गई। कम उम्र तो वह थी, उस पर बेपनाह हसीन भी मैके में माँ बाप अल्लाह ताला को प्यारे हो गए थे। सिर्फ उनकी बड़ी बहन थी जिनकी शादी हो चुकी थी। उनके 2 बेटे थे। इस मुसीबत में खाला ने किसी हद तक हमारा ख्याल रखा, लेकिन फिर अम्मा ने खुद ही कमर कस ली। उनके हुस्न और कम उम्री के सबब उनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरी खातिर और अब्बा जान की मोहब्बत में दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। यूं वक्त गुजरता गया और मैंने गांव के स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। फिर एक दोस्त की मदद से फौज में शमू इख्तियार कर ली, जबकि मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं अपनी जमीन संभालूं, लेकिन फौज में शामिल होना मेरा शौक था और बानों को हासिल करना मेरा जुनून। बानो मेरी अकल खाला की बेटी थी, उससे बड़े 2 भाई और उससे छोटी एक बहन थी। खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वह अपने चाचा जावेद को पसंद करती थी और मेरे लिए उसकी नजरों में खासी नापसंदीद की होती थी, क्योंकि बचपन ही से जावेद और मेरी आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त हमारे दरमियान ठनी ही रहती थी। रफ्ता रफ्ता हम दोनों एक दूसरे के नाम से भी खार खाने लगी और जाहिर है वह जावेद की महबूबा थी, इसलिए मुझे नापसंद ही करती थी। लेकिन मुझे तो उससे ज्यादा इस दुनिया में कोई अच्छा लगता ही ना था। फिर फौज में शमू इख्तियार करने का मेरा एक तरह से यह भी मकसद था कि जब वह मुझे पसंद ही नहीं करती तो मैं उससे दूर ही हो जाऊं, क्योंकि जब जब मैं उसे देखूंगा अपनी नार साई का दुख और भी होगा। लेकिन यहाँ भी आकर उसकी यादें टीसे बनकर कभी कभी दिल में जाग उठती थी, इसीलिए घर भी कम ही जाता, लेकिन पैसे बाकायदा की से अम्मा को भेजता था। यहाँ पर भी जब उसकी याद सताती तो ड्यूटी से फारिग होकर जंगल में निकल जाता। कभी कभी मेरे पास बिस्किट के पैकेट और पानी की बोतल होती थी, तो काफी वक्त में जंगल में गुजार के आता था। एक दिन ऐसे ही जंगल में घूम रहा था कि एक जगह एक आमिल किस्म का शख्स मुझे नजर आया। वह उस सर्दी के मौसम में भी घुटनों तक आती हुई एक धोती लपेटकर पहाड़ी से टेक लगाए बैठा था। देखने में कोई आमिल ही लग रहा था। मैले कुचले कपड़े, बाल जटावा की सूरत कंधों पर बिखरे हुए थे, सूखा सा था वह। काले जिस्म पर मैल और राख की तैसी बिछी थी। उसकी उम्र कोई 50 से 55 के दरमियान लग रही थी। सूखे हुए हाथ पैर और गंदे गलीज नाखून, लेकिन उसकी आंखें बड़ी चमकीली और पुरसरार थी। लगता था जैसे उसकी आंखों में लाइटें लगी हो। मैं उसके पास गया, मैंने उसे एक बिस्किट का पैकेट दिया और पानी भी दिया। हालांकि वह मुझे मना करता रहा, लेकिन मैंने जबरदस्ती उसे यह चीजें खिला दी। यहीं से मेरी और उसकी दोस्ती का आगाज हुआ। वह आमिल कुछ अरसे के लिए जंगलों में जाप और तपस्या करने आया था। अब उसके इस जंगल में बस 10 दिन रह गए थे। फिर उसने
वापस वहीं लौट जाना था जहां उस जैसे कई आमिल एक खानदान की तरह रहते थे। बनारस का शमशान घाट उनका गढ़ था। ना जाने क्यों मुझे उस आमिल से दिली लगाव सा हो गया था। अपनी वजाकता के बरक्स वह खासा नर्म दिल और बेजरर सा इंसान लगता था। मैं अब रोज ही वहां जाने लगा। अक्सर कुछ खाने पने की अशिया भी उसके लिए ले जाता था। वह अक्सर अजीबो गरीब किस्म की पोजीशन में, कोई मंत्र मुंह में बुड़बक भी वह एक बाजू जमीन पर टिका कर अपना बाकी जिस्म हवा में मोलक करता, कभी सर के बल उल्टा जमीन पर खड़ा होकर जाप करता था। जब मैं वहां जाता तो वह मेरे साथ बातें भी करता। उसने बताया कि बहुत साल पहले वह हरियाणा में एक करियाने की दुकान चलाता था। वह और उसकी बीवी बहुत मोहब्बत से रहते थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। उसकी बीवी बच्चों के लिए पागल हो जा रही थी। उसने दिन रात मस्जिदों मंदिरों में माथा रगड़ा तो शादी के 12वें साल उनको औलाद की उम्मीद हुई। लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होने लगा तो जचकी के अमल में ही वह इस दुनिया से सुधार गई, और वह बच्चा भी जिसके लिए उसने जाने क्या क्या जतन नहीं किए थे, वह भी पैदा ना हो सका। वह भी माँ के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस बात से उसका दिल ऐसे ऊंचा हुआ कि उसने दुकान मकान बेच दिया और खुद अनजाने राहों पर दर दर की ठोकरें खाने लगा। फिरते फिरते वह आमिल के ग्रह में शामिल हो गया और अब वह इस जंगल में दिन रात तपस्या कर रहा था। मुझे उसकी जात में और भी ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो गई थी। उसका और मेरा दुख एक जैसा लगता था। वह भी एक औरत में और मैं भी एक औरत की खातिर दरबदर हो गए थे। फिर उसका जाने का वक्त आ गया। वह और मैं बहुत उदास थे। मैंने उससे खतों किताबत के लिए पता पूछा तो वह हंसने लगा, कहने लगा कि हम आमिल का कोई ठिकाना नहीं होता, तुम किस पते पर चिट्ठी लिखोगे। खैर जाते जाते कहने लगा कि तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, बोल कि तुझे क्या चाहिए। मंत्रों में ऐसी ताकत होती है कि इनसे सब कुछ हासिल हो जाए। मैंने उसको अपनी और बानों की सारी कहानी सुना दी तो उसने मुझे कागज पर एक मंत्र लिख कर दिया कि यह मंत्र 3 रातों तक सूरज ढलने के बाद 21 सुर्ख साबित मिर्च पर पढ़ना है और अपने आगे आग जलाकर बैठना है। फिर मंत्र पढ़कर वह मिर्चें आग में जला देनी है। यह अमल करने से वह तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी, लेकिन याद रखना 3 दिन से ज्यादा यह अमल नहीं करना। यह कहकर वह रुखसत हो गया। मैं कुछ दिन तक तो उसके जाने के बाद उदास रहा, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता काम में मसरूफ हो गया। उन्हीं दिनों गांव से खत आया जिसमें माँ ने अपनी खैरियत के साथ साथ यह भी बताया कि बानू का रिश्ता पक्का हो गया है जावेद से। इस खबर को पढ़कर मेरे दिल में बेचैनी मजीद भर गई। मैंने चश्मे तसव्वुर से अपने दुश्मन जावेद के साथ उसे दुल्हन बने देखा तो दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भर लिया। मैंने उसी रात सुर्ख मिर्च पर उस मंत्र के जाप का इरादा कर लिया जो उस आमिल ने मुझे बताया था। सुर्ख मिर्चें मैंने अपने फौजी बावर्ची खाने से हासिल कर ली थी। मैंने उस आमिल के बताए हुए तरीके के मुताबिक मंत्र पढ़कर 3 रातें यह अमल किया। फिर तीसरी रात मेरे दिल में यह ख्याल आया कि यह बात तो मैंने उस आमिल से पूछी नहीं कि अगर लड़की किसी लड़के से मोहब्बत नहीं करती हो तो उसको अपना बनाने के लिए 3 रातें, और अगर लड़की सख्त नफरत करती हो, किसी और से मोहब्बत करती हो और उसका रिश्ता वहाँ पक्का हो जाए तो फिर कितने दिन अमल करना चाहिए। इस बात को सोचकर कि बानो तो मुझे नापसंद करती है बल्कि नफरत करती है, तो मैंने 3 रातें मजीद यह अमल कर लिया। फिर इस तरह मैंने 6 रातों तक यह अमल किया। फिर इस अमल के असरात देखने के लिए अब छुट्टी की दरख्वास्त लिखी, लेकिन वह मंजूर नहीं हुई क्योंकि उन दिनों बड़ा अफसर छुट्टी पर गया हुआ था। अल्लाह अल्लाह करके वह कुछ दिनों बाद वापस आया तो मैंने उससे छुट्टी की दरख्वास्त की जो उसने मंजूर कर ली। अगले दिन मैं गाँव जाने के लिए सामान बांध ही रहा था कि गाँव से तार मिला। अम्मा ने लिखा था कि बानो अल्लाह को प्यारी हो गई है, भागम भागा पहुंचा। बानो के घर वाले उसकी अचानक मौत पर बहुत सदमे में थे। मेरी माँ भी बहुत रो रही थी।
और मेरे में दिल की हालत भी बहुत खराब थी। जब रात में हम अपने घर आए तो मैंने अम्मा से उसकी मौत की वजह पूछी तो अम्मा ने अजीब बात बताई। उन्होंने बताया कि अपनी मौत से कुछ दिन पहले बानो बड़ी अजीब सी बातें करने लगी थी। वह बार बार हमारे घर आती और मुझसे पूछती कि खाला तेरा बेटा कब वापस आएगा, आखिर फौज वाले उसको छुट्टी क्यों नहीं देते। वह बड़ी बेचैन लगती थी, तेरी तस्वीर के सामने बार बार जाकर खड़ी हो जाती थी। फिर वह बीमार पड़ गई, किसी दवा किसी दम दरूद से उसको आराम नहीं आया, बिस्तर पर पड़ी तड़पती रहती, कहती मेरे जिस्म में आग लग रही है, मेरे जिस्म में मिर्चें भर रही हैं। फिर आखिरी दिन जब उसकी मौत हुई तो उसकी सांसों से जलती हुई मिर्च की सचमुच में बू आ रही थी। फिर उठती सांसों में उसको खून की उल्टी हुई तो उस उल्टी में जली हुई मिर्च का ढेर था। अम्मा तो ना जाने क्या क्या बोलती रही, लेकिन मेरे दिल की हालत अजीब थी कि कैसे मेरे हाथों मेरी मोहब्बत दुनिया से चली गई। मैं आज भी बानो की मौत के गम से नहीं निकल पाया हूँ। एहसास निदामत मेरे दिल को कचो के लगाता रहता है कि अव्वल तो आमिल की बातों पर आकर मैं वह अमल ही ना करता, और अगर करता तो फिर आमिल के कहने के मुताबिक सिर्फ 3 दिन तक करता। खैर मोहब्बत में मैं इतना खुदगर्ज हो गया था कि उसको पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। बानो को पाने की हिर्स और हवस में मैं इतना पागल हो चुका था कि आमिल के मना करने के बावजूद 3 दिन के अमल को 6 दिन तक किया और फिर उसका भयानक अंजाम बानो की मौत की सूरत में मुझे भुगतना पड़ा।